बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को दोबारा से वेलकम करते हैं जी। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन है हमारा, और साथ हमने देखना है कि हेलोजेंस की अकरेंस क्या है और साथ साथ उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ पर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजेंस। तो सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए कि व्हाट आर हेलोजेंस। हेलोजेंस हैं क्या, हेलोजेंस क्या होते हैं। तो हेलोजेंस जो है ना वर्ड, वो हेलो और जिन दो हिस्सों से मिलकर बना है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जिन का मतलब होता है फॉर्मर। तो बेसिकली हेलोजेंस जो है ना वो सॉल्ट फॉर्मर होते हैं, यानी कि ये सॉल्ट्स की फॉर्म में कंपाउंड्स इनके जो हैं वो सॉल्ट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं या वो सॉल्ट्स के तौर पर यूटिलाइज होते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl की बात कर लें, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन एक हेलोजन है और सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट है जिसे आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। हेलोजन दुनिया में कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है और एस्टाटीन की हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 8.3 घंटे है। तो इसके अलावा भी एक और लेटेस्ट एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, लेकिन फिलहाल हमारी किताब के अंदर यही 5 लिखे हुए हैं। और इन 5 में से जो क्लोरीन है उसके लिए अगर आप बात करें तो ये पेल येलो किस्म की, पेल ग्रीन किस्म की गैस हो सकती है, ये ग्रीनिश येलो किस्म की गैस हो सकती है जो क्लोरीन है। ब्रोमीन जो है ये ब्राउन लिक्विड होता है और ये लिक्विड होता है, ये ध्यान में रखना है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। जबकि आयोडीन जो है वो एक वायलेट कलर का सबलाइम सॉलिड है। अच्छा, सबलाइम जो है ना ये ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिन्हें जब आप गर्म करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस की फॉर्म में चली जाती हैं, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, गैस नहीं वेपर्स की फॉर्म में चली जाती हैं। तो आपने सॉलिड था उसे गर्म किया, वो डायरेक्टली वेपर्स में तब्दील हो गया, आप कहेंगे कि ये जो है ये एक सबलाइम सॉलिड है। मिसाल के तौर पर नेफ्थलीन, फर्नैल की गोलियां जिन्हें कहते हैं, वो भी इसी तरीके से होती हैं। और आमतौर पर मॉर्टीन के मैट वगैरह जो आप लगाते हैं उनके अंदर जो केमिकल होता है वो भी सबलाइम स्पीशीज ही होती है। और वो गोलियां भी, मॉथ बॉल्स जो होती हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। इनके गर्म करने पर या फिर पड़े पड़े भी वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाते हैं, उनमें कोई लिक्विड फेज नहीं आती, तो उन्हें कहते हैं सबलाइम। अच्छा, इनकी अकरेंस में इंट्रोडक्शन में इनके बारे में फिजिकल स्टेट के हवाले से हमने जाना। यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि ये दोनों गैस हैं और बाकी लिक्विड और फिर सॉलिड। और एस्टाटीन हमने कहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर इनकी बात की जाए कुछ कॉमन पैरामीटर्स की, मिसाल के तौर पे इनके एटॉमिक साइज की बात की जाए तो डाउन दी ग्रुप यानी कि लेफ्ट टू राइट तो नहीं कहेंगे, टॉप टू बॉटम जाते हुए फ्लोरीन, ये पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे लगे होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इस तरह लगे होते हैं। तो नीचे की तरफ आते हुए एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। और जाहिर बात है क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो फिर जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाएगा। एटॉमिक साइज के बाद दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये दोनों एटम के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्लोरीन की ज़्यादा है। आप कहेंगे कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही है। तो इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी कि नीचे की तरफ आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, सबसे कम आयोडीन की है। एस्टाटीन में फिर से बता दूं कि रेडियो एक्टिव होने की वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से हम उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो हम देखना चाह रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप ना ऐसे कह सकते हैं कि एक एटम है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का एटम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, गैस का एटम है, उसे आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के दौरान इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -328 है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज जो होती हैं उनमें फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो क्लोरीन से कम है। तो ये जो ना फ्लोरीन की वैल्यू क्लोरीन से कम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की क्लोरीन से कम क्यों है, इसका जवाब हमें जो है वो फर्स्ट ईयर 6 चैप्टर में देखने को मिला था, जहाँ पर हमें ये पता लगा था कि फ्लोरीन के अंदर जो है वो स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन करीब करीब है बहुत सारे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, बहुत छोटी सी जगह में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इज रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और इस रिपल्शन की वजह से मामला गंभीर हो जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन को आने में मुश्किल होती है। तो फिर इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज नहीं होती इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इस प्रोसेस में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे जी फ्लोरीन की कम है क्लोरीन से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की हो गई, एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा आयोडीन का हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की हो गई। पीरियोडिक टेबल यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर अगर बात की जाए तो अब ये सारे जो हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो अब यहाँ से हम एक और बात कर लेते हैं। देखा ये गया है, अकरेंस की बात चल रही है, अकरेंस की बात चलती है तो ये बात याद रखें कि अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत आप इसे कह सकते हैं, तो फिर वो पॉजिटिव आयन बनाना चाहती है। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो तो वो नेगेटिव आयन बनाना चाहती है। अगर किसी स्पीशी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अगर कोई दरमियाना है, आयनाइजेशन एनर्जी भी दरमियानी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मॉडरेट है, तो फिर वो न्यूट्रल रहना चाह सकती है। लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, या तो कोई चीज़ पॉजिटिव आयन बनाती है अक्सर, या फिर नेगेटिव आयन बनाती है। कुछ ही हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाकर न्यूट्रल रहना चाहते हैं, लेकिन हमें फिलहाल उनसे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिनकी हाई है वो नेगेटिव आयन बनाना चाहते हैं, वो रिएक्शन करना चाहते हैं। और क्योंकि ये जो हमारे हैलोजेंस हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये सब के सब भी नेगेटिव आयन बनाना चाहते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड नामी नेगेटिव आयन इनसे बनते हैं। तो ये सब ना नेगेटिव आयन की शक्ल में पाए जाते हैं जी। और नेगेटिव आयन के साथ साथ नन ऑफ देम, ये लिखा हुआ किताब में लिखा है कि नन ऑफ देम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कोई बिना अकेला जो है वो नहीं पाया जाता, सब के सब नेगेटिव आयन की शक्ल में पाए जाते हैं। कौन कौन से नेगेटिव आयन होते हैं, इन पर अगर बात की जाए तो जनाब नेगेटिव आयन हमारे पास होते हैं ये वाले। नेगेटिव आयन फ्लोराइड जो है ये हो सकता है CaF2 की शक्ल में, CaF2, इसे आप कह सकते हैं फ्लोरोस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड को कह सकते हैं आप। इसी तरीके से आपके पास है ट्रायोलाइट Na3Al सही जनाब। क्लोरीन की बात की जाए तो हेलाइट हो सकता है, NaCl, इसे रॉक साल्ट भी कहते हैं, इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं, बड़ा कॉमन है, हर रोज़ आप खाने में डालकर खाते हैं। इसके अलावा आपके पास हो सकता है कार्नेलाइट जो कि होता है KCl.MgCl2.6H2O, सही है जनाब। इसके अलावा आपके पास हो सकता है सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है, ब्राइन वेल्स जो होते हैं उनके अंदर सोडियम ब्रोमेट हो सकता है, सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है। और इसी तरीके से आयोडीन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयोडेट वगैरह पाई जा सकती है। हम इन पर कोई ज़्यादा हम इन पर नहीं गौर कर रहे, हमारे गौर के यही हैं जो हमें पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में या MCQ में आ सकते हैं। उसके अंदर भी आपने ये वाले जो हैं ये ज़्यादा देखे हुए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात याद रखनी है कि एक एक्सरसाइज के MCQ में पूछता है कि कौन सा हेलोजेंस है, हेलोजन है जो नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। हमने कहा कि फ्लोरीन आमतौर पे नेगेटिव वन, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव वन, इस तरह पाए जाते हैं ये। और लेकिन प्रॉब्लम ये है ब्रोमीन नेगेटिव में पाई जाती है, लेकिन जो आयोडीन है ना जी
वो नेचुरली प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में मेजर फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि आयोडीन आमतौर पर ज़मीन में ट्राई आयोडेट्स की फॉर्म में, आयोडेट्स की फॉर्म में पाई जाती है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनके अंदर आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन लगा होता है, इसलिए आयोडीन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इस फॉर्म में पाए जाएंगे। सही है जी, दिस वाज अबाउट दी अकरेंस। और इसके बाद अगली हेडिंग जो है वो आती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देख लें तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में कुछ छोटे छोटे डाउट हैं जो स्टूडेंट्स के रहते हैं। पहले मैं उन पर बात कर लूँगा जी, ये तो बल्कि थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, इसे यहाँ करके लिख लेंगे जी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में क्या डाउट हैं हमारे स्टूडेंट्स के, वो पहले बात कर लेते हैं। तो वो ये रहा है जी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। दो छोटी छोटी टर्म्स हैं, पहले हमें उन्हें डिफाइन करना चाहिए, फिर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। एक वर्ड है ऑक्सीडेशन और एक वर्ड है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक एटम में मिसाल के तौर पर यहाँ पे सोडियम है और सोडियम से बन गया सोडियम +1। यहाँ पे सोडियम 0 था, वो +1 बन गया। आप कहेंगे सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लोरीन है, उससे Cl-1 बन गया, क्लोरीन 0 से -1 बना, चार्ज कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। आप कहेंगे कि ये रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब जो स्पीशी ऑक्सीडेशन करवाती है, करती नहीं मतलब अपनी नहीं होती उसकी, जो करवाती है, जो करवाती है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवाता है और उसकी अपनी क्या होती है, अपनी उसकी रिडक्शन होती है। ये बड़ा अहम बात होगी, दोबारा से एक बार देख लें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है और उसकी अपनी रिडक्शन होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है और उसकी अपनी रिडक्शन होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है और उसकी अपनी रिडक्शन होती है। ये माइंड में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो तमाम तर हैलोजेंस ऑक्सीडेशन करवाते हैं, सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उनकी अपनी रिडक्शन होगी, उनका अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, वो नेगेटिव में जाएंगे, दूसरे वाले पॉजिटिव में जाएंगे, दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, अपनी रिडक्शन करवा रहे हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ये तो टॉपिक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? ये इसलिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास कुछ खसूसियात होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए कुछ खसूसियात होती हैं। वो क्या खसूसियात हैं, चले देखते हैं जनाब। ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए चाहिए होती है लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन चाहिए होती है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चाहिए होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी चाहिए होती है और लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए होती है, ओनली फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऐसे लिखा किताब में। अब जरा किताब की तरफ चलते हैं, फिर इन फैक्टर्स पर भी आएंगे। याद रख लें कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट का, कौन से एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट अपनी दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, वो ऐसे एलिमेंट होते हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पास 4 खसूसियात हों। 4 खसूसियात 2 नंबर के लिए आ सकती हैं पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में। कौन सी 4 खसूसियात हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की? तो आपने कहना है पहली है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, उनका बॉन्ड टूटने की एनर्जी। अगर उनका बॉन्ड टूटने की एनर्जी कम होगी तो वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। लिख लें, आपके पास लिखा होना चाहिए, अगर एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी कम होगी
तो वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर उनकी इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा होगी तो वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। दोबारा से देख लें, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो चीज़ें ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम हो तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कम हो तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चार फैक्टर्स में से दो ज़्यादा हो तो बात बनती है, दो कम हो तो बात बनती है। कौन से ज़्यादा होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी। कौन से कम होने चाहिए? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी लिख देता हूँ इसे, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिख देता हूँ। ये हाई होंगे, ये लो होंगे तो बात बन जाएगी। सही जनाब। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए। अब ये फैक्टर सारे के सारे मिलकर जब आप हैलोजेंस के लिए स्टडी करते हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, तो आपको पता लगता है दुनिया में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्लोरीन है। क्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ना हम एक पोटेंशियल नापते हैं, उसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्लोरीन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.87 है, क्लोरीन के लिए प्लस 1.36 है, ब्रोमीन के लिए प्लस 1.08 है, और आयोडीन के लिए प्लस 0.54 है। आप देख सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि रिडक्शन पोटेंशियल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करने की सलाहियत, खुद रिड्यूस होने की सलाहियत, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत, सभी एक बात है। दोबारा से देख लें, रिडक्शन पोटेंशियल का क्या क्या मतलब लिया जा सकता है। वो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। काम किसके तौर पे करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, स्लो मोशन में बता रहा हूँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी अपनी रिडक्शन होगी जल्दी से, वो सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवाएगा जल्दी से, वो काम करेगा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इस बात को हम आगे लेकर चलते हैं। अभी तक की मालूमात से हमें सिर्फ ये पता लग गया है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। अब इसको आगे लेकर हम चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये रिएक्शन करवाएं कि फ्लोरीन को आप क्लोराइड से मिला दें, तो फ्लोरीन क्या है जी? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद रिड्यूस होता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर फ्लोरीन 0 है। अगर यहाँ पर फ्लोराइड नेगेटिव हो जाए तो फ्लोरीन की रिडक्शन हो जाएगी, और ये नेगेटिव होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? क्लोराइड से आएंगे, और क्लोराइड हो गया Cl2 0। आप गौर करें ज़रा, दोबारा से ध्यान से, तसल्ली से, तवज्जो से, कि ये 0 से -1 बन गया, ये 0 से -1, ये तो हो गई रिडक्शन। जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अभी हमने कहा। और क्लोराइड जो है उसका चार्ज कम से ज़्यादा हुआ है, उसकी हुई है ऑक्सीडेशन। तो सही है जनाब, आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसलिए उसने क्लोराइड की ऑक्सीडेशन करवा दी। सही जनाब, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसी तरीके से क्लोरीन जो है ये ब्रोमाइड की ऑक्सीडेशन करवा सकता है, क्योंकि क्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन से। और ब्रोमीन जो है वो आयोडाइड की ऑक्सीडेशन करवा सकता है, क्योंकि ब्रोमीन आयोडाइड से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है जनाब। इसको वो एक और तरह भी लिखता है। यहाँ पे देखें, क्लोराइड जो है ना, असल में क्लोराइड अकेला नहीं होता। जो भी क्लोराइड है ना वो होगा मिसाल के तौर पर पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्म में। ब्रोमाइड अकेला नहीं होगा, वो होगा पोटाशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में। मिसाल के तौर पर आयोडाइड होगा तो पोटाशियम आयोडाइड की फॉर्म में। यहाँ से अब क्लोरीन अलग हो गई। सही है जी।
तो क्लोराइड जो है क्लोराइड को हटाकर उसकी जगह आ गया, ये ऐसे होगा। अब कंपाउंड आइंदा अकेले नहीं मिलते मार्केट में, वो साल्ट की फॉर्म में ही मिलते हैं। तो ये ब्रोमाइड आ गया। अब ज़रा देखें हुआ क्या है, तवज्जो से, बहुत ज़्यादा तवज्जो से। भाई क्लोराइड साल्ट की फॉर्म में मौजूद था, क्लोरीन ने उसे हटा दिया, डिस्प्लेस्ड। क्लोरीन डिस्प्लेसेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स साल्ट, उसके साल्ट में से उसे हटा दिया। क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम इट्स साल्ट, ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट्स साल्ट। सही है जी। तो यानी कि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकती है, क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकती है, ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकती है। फ्लोरीन तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो अपने से कम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है ना जनाब, उन सब को ही डिस्प्लेस कर सकती है। यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन को, फ्लोरीन ब्रोमीन को, फ्लोरीन आयोडीन को, सबको उनके साल्ट में से डिस्प्लेस कर सकती है। साल्ट में से डिस्प्लेस करने का मतलब मैंने आपके सामने रख दिया कि भाई क्लोराइड को हटा दिया, उसकी जगह ले ली, ब्रोमाइड को हटा दिया, उसकी जगह ले ली, आयोडाइड को हटा दिया, उसकी जगह ले ली। तो फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस। अब मैं बहुत ज़्यादा जो है जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम देयर साल्ट्स। क्लोरीन can displace only bromine and iodine, cannot displace chlorine। सही, ब्रोमीन क्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो अपने से ज़्यादा पावरफुल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अपने से कम वालों को कर सकता है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी गाय। तो जनाब यही मामलात हैं हर जगह। तो ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस ओनली आयोडीन, लेकिन ये फ्लोरीन और क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो अपने से पावरफुल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अपने से हल्के वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। और अगर बात मैंने कर दी आयोडीन की, तो भाई आयोडीन के तो बस में कुछ भी नहीं है, वो तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा कम है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और डिसोसिएशन एनर्जी कम है, जिसकी वजह से वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए। तो फ्लोरीन बड़ी जल्दी रिड्यूस होना चाहता है। अच्छा, ये जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना ना, ऑक्सीडेशन से याद रख लें कि ऑक्सीडेशन जब होती है ना किसी चीज़ की, तो कलर ख़त्म होता है आमतौर पर ज़िंदगी में। सही, आमतौर पर। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसका कलर ख़त्म कर देते हैं। उर्दू ज़बान में इसे रंग काट कहा जाता है, रंग काट। सही, रंग काट। रंग काट क्या होता है? ब्लीच। ब्लीच होती है। ब्लीच क्या करती है? कपड़ों पे अगर कोई धब्बे लग गए हैं, रंगदार धब्बे लग गए हैं, तो उन्हें उतारती है। और ब्लीच में आमतौर पर क्लोरीन जो है वो इस्तेमाल होती है, क्योंकि क्लोरीन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज कर देती है सामने वाली स्पीशी को, और ऑक्सीडेशन से आमतौर पर जो डाइज हैं, जो कलर्स हैं, उनका रंग ख़त्म होता है। तो ये था जी हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 5.1, 5.2 और 5.4 टॉपिक। अब हमने 5.5 टॉपिक को स्टार्ट करना है, जो कि हैं कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। वो उनके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।